सभी को नमस्कार। ई दृष्टि परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आप 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपकी 5 मिनट लूँगा। देखिए, जो एग्ज़ाम का जो डर है या जो इजी पेपर का एक डर फैला दिया गया है, उसका समाधान दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक एक आंकड़े प्रस्तुत करूँगा और पिछली कट ऑफ की बात करूँगा, उसके बाद आज अभी की कट ऑफ की बात करूँगा। उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। देखिए दोस्तों, कई लोगों ने चिल्लाया होगा, आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले होंगे उसके 5 या 10 मिनट बाद ही लोगों ने चर्चा स्टार्ट कर दी होगी कि पेपर इतना इजी है, इतना इजी है कि कट ऑफ 100 भी जा सकती है। लेकिन इतना इजी नहीं था। आपको मान के चलिएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, पेपर कैसा था, तो मैं ये कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट था। क्या? इजी टू मॉडरेट था। टफ नहीं कहेंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन पेपर इजी होता है, मिस्टेक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने रिवीजन नहीं किया होगा तो इस पेपर में इतनी सारी गलतियां कर गया होगा बंदा, बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई होंगी विद्यार्थी से। तो पहली बात तो ये कि जितना इजी लोग सोच रहे हैं उतना इजी पेपर है नहीं, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अगर पेपर को ध्यान से देखें, कई स्टूडेंट इतने चमकते हुए चेहरे लेके मेरे सामने आए और कहा, सर बस 100 में से 100 1-2 क्वेश्चन गलत होगा। तो मैंने कहा मिला नहीं। उसके बाद जितनी गलतियां पता चली कि ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम है ही ऐसी चीज़ जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। अब बात करें क्या कोई प्रश्न गलत हो सकता है, तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं पेपर में कि कोई प्रश्न गलत हो सकता है। लेकिन यदि कोई प्रश्न गलत होगा तो उसको हम आपको बता देंगे। तो आपको जब भी आपत्ति लगाने का मौका मिलेगा तो आपको सारे सोर्स भी इकट्ठे करवा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, कट ऑफ जो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे होंगे। ऐसा ना हो कई लोग 180 पहुंच गए हों, तो आप डरना नहीं। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा, देखिए पिछली बार मैंने जब ओबीसी की कट ऑफ, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो कई लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि आपसे पढ़ा नहीं जाता होगा, आपने पेपर नहीं देखा, आपको एमपीपीएससी का ट्रेंड नहीं पता। तो मैंने 65 से 66, मैंने कहा जिसके क्वेश्चन सही है वो मेंस लिखेगा इस बार। और दिलचस्प बात है कि 66 ही गई कट ऑफ। तो ये बड़ी दिलचस्प बात होती है कि आप बात को समझते नहीं हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी पढ़ते नहीं हैं, अभ्यर्थी बहुत पढ़ते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे 170 से 160 के बीच में, वो विद्यार्थी मात्र 5% होंगे आपके। लेकिन कट ऑफ उससे नहीं निकाली जाती दोस्तों। कट ऑफ निकाली जाती है एवरेज मार्क्स से, कि औसत स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितनी गलतियां हुई हैं स्टूडेंट से, उस पर कट ऑफ निकाली जाती है। तो आज की कट ऑफ करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ पुरानी कट ऑफ का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था यूट्यूब से ही, उस पर चर्चा कर लेते। देखिए, 2016 में भी ये पेपर इजी था, लेकिन वैकेंसी बहुत कम थी। वैकेंसी कम थी। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 153 गई थी जनरल की। हम जनरल पे ही बात करते हैं, ओबीसी की उस पर बाद में बात करेंगे। फिर 2017 138, 2018 138, 2019 का फिर से पेपर जो ट्रेंड अभी बना हुआ है, लगभग इसी ट्रेंड पे पेपर आया था 2019 का, जिसमें एमपी खूब पूछी थी, इसी तरह कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी थी, और 146 गई थी। और 2020 की आपको पता है कि कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर आ गया था, और तो 140 थी। लेकिन आपको वैकेंसी मैं बता दूं, 2020 में जो वैकेंसी थी 232 थी, इस बार जो वैकेंसी है 283 है। आप इस बात को भी ध्यान लेके चलना है, क्योंकि आखिरकार कट ऑफ का निर्धारण वैकेंसी और प्रेजेंट ऑफ स्टूडेंट कितने, इससे भी निर्धारित तो होती है। केवल पेपर ही एक फैक्टर नहीं है जिससे आप कट ऑफ निर्धारित कर दें, क्योंकि हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम में जाएं, अगर प्रेजेंट होने की संख्या कम हो जाएगी तो कट ऑफ कम हो जाएगी। आप मान के चलिए वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा पास होने लगेंगे। तो आपकी कट ऑफ हम फाइनल बता रहे हैं आपको, ओबीसी की 153, उसके हिसाब से ही कट ऑफ बताएंगे। जनरल की कट ऑफ जिसके भी 140 से लेके 144 मार्क्स हैं, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 4 मार्क्स हैं, 140 से लेके 144 मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। आप मान के चलिए इस बार मेंस की प्रिपरेशन करना आप, क्योंकि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा ही, मिल सकता नहीं। ओबीसी स्टूडेंटों का 2 क्राइटेरिया है। इसमें 2 क्राइटेरिया कैसे, यदि 14% आरक्षण मिलता है और 27% आरक्षण मिलता है, इसलिए मैंने 2 बनाए। यदि 14% आरक्षण मिलता है तो ओबीसी की कट ऑफ 140 से 144 ही रहेगी दोस्तों। और यदि
27% आरक्षण मिलता है तो ओबीसी की कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी दोस्तों 136 मार्क्स के समथिंग। 136 मार्क्स अगर ओबीसी की 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है और 136 मार्क्स इस पेपर में लेके आ रहे हो आप, तो मान के समझिए आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है और हमें मेंस कवर करना है। अच्छा, मेंस की जब बात हो रही तो मैं आपको बता दूं, हमने पिछली बार भी मेंस के कुछ एनालिसिस पेपर चलाए थे और हमने एक एक व्यक्ति को पर्सनली उसको बताया था, एडवाइस किया था कि कैसे लिखना है। और उम्मीद है कि इस बार हमारे जो विद्यार्थियों ने पेपर लिखे हैं बहुत अच्छे परिणाम, क्योंकि पर्सनल गाइड कोई नहीं करता है। आप टेस्ट सीरीज की भीड़ में चले जाएंगे, आपको पर्सनल कॉपी दे के आपकी एक एक चीज़ लिखना कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, राइटिंग में सुधार यहाँ कीजिए, आपकी शब्दावली यहाँ गलत हो रही है, पेपर का फॉर्मेट कैसा रखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ हम पर्सनली आपको करूँगा मैं पर्सनली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो आपको कुछ इसमें बेहतरीन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है टेस्ट सीरीज, तो ये भी आप ध्यान से चलिए। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की कट ऑफ लगभग जाएगी आपकी, मान के चलिए अगर एसटी के मार्क्स आ रहे हैं 134 के लगभग, इस बार 136 भी जा सकती है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, क्योंकि एसटी के स्टूडेंट एससी के स्टूडेंट की इस बार तादाद ज़्यादा थी और पेपर इजी होता है, तो जो नीचे वाले लोग होते हैं वो जल्दी से क्या कर लेते हैं, कवर अप में यानी समानता पे आ जाते हैं। तो ये भी जब पेपर हार्ड होता है तब ये गैप ज़्यादा हो जाता है, जब पेपर थोड़ा इजी होता है तो ये गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप मान के चलिए एसटी की कट ऑफ आपकी 144 के समथिंग या 144 से 126 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी ये कट ऑफ की मैंने एनालिसिस बता दिया, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो इस प्रकार आपकी दोस्तों आज मैंने एनालिसिस बताया। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन यही तो लोकतंत्र है कि जहाँ विचारों अलग अलग विचार मिलें। तो आप मान के चलिए जिन लोगों को सेटिस्फाई हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये उम्मीद हो सकती है कि आपने जो बताया वो ठीक हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।